देन क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी व्हेन a प्लस बी इज इक्वल 9 एंड ए बी इज इक्वल 20। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में a माइनस बी की वैल्यू मालूम करनी है और आपको a प्लस बी की वैल्यू 9 दी गई है और a b की वैल्यू 20 है। a माइनस बी फाइंड करने के लिए 4ab का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। 4ab इज़ इक्वल a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में 4ab का फार्मूला यूज़ होगा। देन अब यहाँ पर 4 लिखा है सबसे पहले स्टार्ट में, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और ab की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है क्या है 20। ab की जगह आ जाएगा 20 ब्रैकेट में। देन a प्लस बी की वैल्यू कितनी गिवन है 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 ब्रैकेट में, देन स्क्वायर आ जाएगा माइनस। अब a माइनस बी हमें मालूम करना है तो ये बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो ये 24 आ जाएगा 80 इज़ इक्वल 9 का स्क्वायर 9 9 ज़ा 81 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी हमें मालूम करना है तो इसे हम शुरू में लिखेंगे, तो ये माइनस में वैल्यू है ये प्लस में हो जाएगी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा स्टार्ट में, देन इज इक्वल आ जाएगा 81। अब ये प्लस 80 है, ये जब हम राइट साइड पे लेके जाएंगे इस वैल्यू को तो ये माइनस में आ जाएगी 80। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल 81 माइनस 80 करेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा। अब यहाँ हमें वैल्यू जो फाइंड करनी है a माइनस बी की मालूम करनी है, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे टेकिंग रूट करेंगे, रूट लगाएंगे, टेकिंग रूट बोथ साइड। तो यहाँ पर हम रूट का इस्तेमाल करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल रूट 1। देन यहाँ पर अब स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, अब यहाँ पे बचेगा a माइनस बी इज़ इक्वल रूट 1, अगर हम मालूम करेंगे तो 1 ही आएगा। a माइनस बी इज़ इक्वल 1, दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह होगा, इसी मेथड से a माइनस बी फाइंड करना है और यही फार्मूला अप्लाई होगा 4ab का। तो यहाँ पे a माइनस बी फाइंड करना है, a प्लस बी की वैल्यू 5 है, देन ab की वैल्यू -6 है। तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे 4ab इज़ इक्वल a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। देन अब सबसे पहले 4 लिखा है, 4 लिखेंगे, ab की वैल्यू -6 है, देन इज़ इक्वल a प्लस बी की वैल्यू 5 है, देन ब्रैकेट में 5 और ये स्क्वायर आ जाएगा माइनस a माइनस बी फाइंड करना है, मालूम करना है, वो बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह लिखेंगे। देन 4 का टेबल पढ़ना है 6 तक, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 24 क्योंकि माइनस है, इज़ इक्वल 5 का स्क्वायर 5 5 ज़ा 25, देन माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ a माइनस बी फाइंड करना है, इसे स्टार्ट में लिखेंगे, माइनस है साइन तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल 25। देन यहाँ -24 है, जब राइट साइड पे लिखेंगे तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल, अब यहाँ पे 25 प्लस 24 करेंगे, ये आ जाएगा 49। अब यहाँ स्क्वायर है, हमें स्क्वायर ख़त्म करना है, टेकिंग रूट करेंगे बोथ साइड, टेकिंग रूट बोथ साइड, तो यहाँ पे भी रूट लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, देन रूट 49। अब ये स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, a माइनस बी बचेगा इज़ इक्वल रूट 49। अगर हम 49 का रूट मालूम करें तो ये 7 आएगा। अगर आप इसका एलसीएम करें, एलसीएम करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7, तो यहाँ पे देखें पेयर बन रहा है 7 का, तो पेयर जब बनता है उसमें से एक वैल्यू आती है, तो इसका आंसर आएगा 7। a माइनस बी इज़ इक्वल 7, दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी व्हेन a प्लस बी इज़ इक्वल 8 एंड a माइनस बी इज़ इक्वल 6। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करना है और ए बी फाइंड करना है। तो या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे, एक 4ab का फार्मूला और देन 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला होगा 4ab इज़ इक्वल a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। देन सेकेंड फार्मूला होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर। देन यहाँ पर ये दो फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे। सिर्फ यहाँ पे चेंजेस क्या है, ये 4ab फार्मूला है जिसमें सेंटर में माइनस साइन है, देन सेकंड फार्मूला में यहाँ पे सेंटर में प्लस का साइन है। तो फार्मूला बहुत ही इजी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी की वैल्यू आपको गिवन है 8 और a माइनस बी की वैल्यू गिवन है 6। अब 4ab के ज़रिए 4ab का जो फार्मूला है इसके ज़रिए हम ab फाइंड करेंगे और सेकंड फार्मूला के ज़रिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करेंगे। तो फर्स्ट है 4ab इज़ इक्वल a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। देन यहाँ पे 4 लिखा है, 4 आ जाएगा और ab फाइंड करना है तो ab को इसी तरह लिख लेते हैं। देन इज़ इक्वल a प्लस बी की वैल्यू 8 है, स्क्वायर आ जाएगा माइनस a माइनस बी की वैल्यू 6 है, ब्रैकेट में 6 लिखेंगे और स्क्वायर आ जाएगा। देन यहाँ पे 4ab इज़ इक्वल 8 का स्क्वायर होगा 8 8 ज़ा 64, देन माइनस 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ पर लिखेंगे 4ab इज़ इक्वल 64 में से 36 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 64, 36 को माइनस कर देंगे, 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगी 14 में से 6 माइनस किया तो यहाँ पे 4 और 4 8, ये 8 बचेगा। यहाँ पे 5 रह गए हैं, 5 में से 3 माइनस किया 2 तो ये आ जाएगा 28। अब यहाँ से AB मालूम करना है, AB लिखेंगे इज़ इक्वल 28 डिवाइड 4, 4 1 ज़ा 4, देन 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, देन 4 7 ज़ा 28। तो यहाँ पर आ जाएगा AB इज़ इक्वल 7। ये हमने फर्स्ट AB की वैल्यू फाइंड कर ली है 7। अब सेकंड में हमें फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दूसरा फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन इज़ इक्वल a प्लस बी का होल स्क्वायर देन प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। देन यहाँ पर अब 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, देन a प्लस बी की वैल्यू क्या है 8 है, देन 8 आ जाएगा और स्क्वायर प्लस a माइनस बी की वैल्यू 6 है, 6 आ जाएगा देन स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 8 ज़ा 64, देन 6 6 ज़ा 36। 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल 64 प्लस 36 कर देंगे तो ये आ जाएगा 100। देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये फाइंड करना है तो इसे शुरू में लिखेंगे और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ तो ये आ जाएगा डिवाइड में। जैसे इस सवाल में यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा था ab के साथ 4 डिवाइड में आया था, इसी तरह यहाँ होगा 100 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई से आ जाएगा डिवाइड में। 2 1 ज़ा 2, देन 2 5 ज़ा 10 और 0 आ जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल क्या आ जाएगा 50। तो ये दूसरे फार्मूले के ज़रिए हमने वैल्यू फाइंड कर ली है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो ये दोनों आंसर आ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बिल्कुल सेम यही पैटर्न के ज़रिए हम सॉल्व करेंगे। पहले 4ab का फार्मूला अप्लाई करेंगे, देन सेकंड 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है और ab मालूम करना है। a प्लस बी की वैल्यू 5 है, a माइनस बी की वैल्यू 3 है। 4ab इज़ इक्वल a प्लस बी का होल स्क्वायर देन माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब 4 का 4 आ जाएगा, ab मालूम करना है, इसी तरह लिखेंगे। देन a प्लस बी की वैल्यू 5 है, स्क्वायर आ जाएगा, माइनस a माइनस बी की वैल्यू 3 है, स्क्वायर आ जाएगा। देन यहाँ पर 4ab इज़ इक्वल 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। 4ab इज़ इक्वल 25 में से 9 माइनस कर दें
तो यहाँ पर बचेगा 16। देन ए बी इज़ इक्वल, ए बी फाइंड करना है, लिखा है 16, 4 मल्टीप्लाई से आ जाएगा डिवाइड में, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो ए बी की वैल्यू आ गई 4। ये फर्स्ट हमने मालूम कर लिया है। देन सेकंड है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल ए प्लस बी का होल स्क्वायर देन प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सेकंड फार्मूला है, इसके ज़रिए हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करेंगे। 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल ए प्लस बी की वैल्यू 5 है, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए माइनस बी की वैल्यू 3 है, स्क्वायर। देन 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल 5 का स्क्वायर 25, देन प्लस 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 36। देन ये प्लस कर दिया है, अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, देन इज़ इक्वल 36, 2 मल्टीप्लाई से आ जाएगा डिवाइड में, 2 1 ज़ा 2, देन 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ शिफ्ट होगा 16, 2 8 ज़ा 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 18। तो इस क्वेश्चन के भी दोनों आंसर आ चुके हैं। देन क्वेश्चन नंबर में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 9 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल 13। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है और इसके लिए फार्मूला अप्लाई होगा और साथ ही आपको 2 वैल्यू गिवन भी होती हैं, फार्मूला आपने लिखना है और देन वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देन उसके बाद आपने वैल्यू पुट करनी है। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 9, देन स्क्वायर आ जाएगा फार्मूले का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये हमें मालूम करना है, इसको एज इट इज़ लिखेंगे इसी तरह बिल्कुल, प्लस 2 फार्मूले का, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू है 13। देन 9 का स्क्वायर 9 9 ज़ा 81 इज़ इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, 13 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2, तो ये आ जाएगा 26। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये हमें मालूम करना है, इसको हम शुरू में लिखेंगे। तो ये वैल्यू यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में आ जाएगी। देन इज़ इक्वल है 26, देन प्लस 81 है, जब राइट साइड पे लेके जाएंगे माइनस का 81, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज़ इक्वल, अब 26 में से माइनस 81 करना है, देन यहाँ 1 कैरी देंगे 11, 11 में से 6 माइनस किया 5, देन यहाँ 7 बचा है, 7 में से 2 माइनस किया 5, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 55 माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है। अब यहाँ पे भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 55। देन इस क्वेश्चन का आंसर है 55। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न से होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मालूम करना है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 1/3, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू है -2/9। अब यहाँ सेम इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देन अब वैल्यूज़ पुट करनी है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 1/3, देन स्क्वायर फार्मूले का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि ये हमें मालूम करना है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू है -2/9, देन 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 का स्क्वायर 9 इज़ इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 2 जो ये वैल्यू लिखी है और ये सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4, देन प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 और अपॉन में है 9।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को शुरू में लिखेंगे, यहाँ प्लस में वैल्यू है, जब लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे माइनस में आ जाएगी। देन इज़ इक्वल माइनस 4/9, ये 1/9 प्लस में है, जब इसे राइट साइड पे लिखेंगे ये माइनस में आ जाएगा। माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज़ इक्वल माइनस, अब ये माइनस होने की वजह से ये वैल्यू ब्रैकेट में आ जाएगी। देन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज़ इक्वल माइनस 4/9, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/9। देन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज़ इक्वल माइनस, अब 4 + 1 हो जाएगा 5। देन 9 यहाँ पे डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है, इसे 1 टाइम लिखेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 5/9। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी व्हेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल 29 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल 10। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बिल्कुल सेम पैटर्न से ही होगा, दोनों में हमें फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी, और सेम फार्मूला अप्लाई होगा जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में अप्लाई किया था। तो फार्मूला बिल्कुल वही है, आपको दो वैल्यूज़ भी गिवन होंगी और आपने फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करना है। देन इसमें फार्मूला अप्लाई होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यही सेम फार्मूला अप्लाई होगा क्वेश्चन नंबर 8 में भी। अब ए प्लस बी प्लस सी हमें फाइंड करना है, तो ये बिल्कुल सेम इसी तरह लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 29, देन प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू है 10। देन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल 29 प्लस 2 10 = 20। स्टेप होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, देन 29 में प्लस 20 कर देंगे, 29 प्लस 20 तो यहाँ आ जाएगा 49। देन यहाँ पर स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पर रूट अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा टेकिंग रूट बोथ साइड। देन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल रूट 49, देन स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल रूट 49 अगर मालूम करें तो इसका आंसर आ जाएगा 7। देन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 7, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम इसी पैटर्न से होगा, यही फार्मूला अप्लाई होगा। देन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देन ए प्लस बी प्लस सी हमें फाइंड करना है और ये दो वैल्यू गिवन है। देन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बिल्कुल एज इट इज़ लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 0.9, देन प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू है 0.8, देन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल देन 0.9 प्लस, अब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 0.8 से, तो ये आ जाएगा 1.6। देन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल 0.9 प्लस 1.6 कर देंगे, तो यहाँ पर ये आपकी वैल्यू आएगी 2.5। देन क्योंकि 9 प्लस 6 किया है तो यहाँ पे 0.9 देन 1.6, 9 प्लस 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 15, देन कैरी 1 और 1 2, तो 2.5 इस तरह वैल्यू आ जाएगी। देन अब यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रूट अप्लाई करेंगे, टेकिंग रूट बोथ साइड। देन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल रूट 2.5, देन स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी रूट 2.5। देन ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। देन क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए
व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 10, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल 20। अब इस क्वेश्चन में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू फाइंड करनी है। फार्मूला वही सेम अप्लाई होगा जो पिछले क्वेश्चन में अप्लाई हुआ था। देन यहाँ पे और दो वैल्यू आपको गिवन है। देन सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देन इस क्वेश्चन में हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे हम स्टार्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पर ये वैल्यू प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगी, -2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये वैल्यू भी यहाँ प्लस में है तो ये यहाँ माइनस में आ जाएगी। देन माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप होगा -2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए देन इज़ इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 20। देन यहाँ पर आ जाएगा 20 माइनस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 10, यहाँ पे 10 लिखेंगे ब्रैकेट में। देन स्क्वायर आ जाएगा ये वाला, -2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ इक्वल 20। देन -10 का स्क्वायर 10 10 सा 100 आ जाएगा। देन -2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ इक्वल 20 में से -100 कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा -80। देन अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ तो ये डिवाइड में 2 डिवाइड में चला जाएगा राइट साइड पे, तो माइनस और माइनस हो जाएंगे कैंसिल। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ इक्वल 80 और ये 2 मल्टीप्लाई से आ जाएगा डिवाइड में। देन 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 और ये 0। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ इक्वल 40। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ चुका है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ इक्वल 40 इसका आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब व्हेन ए प्लस बी इज़ इक्वल 4 एंड ए बी इज़ इक्वल 3। अब इस क्वेश्चन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है और दो वैल्यूज़ आपको गिवन है, फार्मूला के ज़रिए वैल्यू पुट करनी है और देन सॉल्व करना है। तो इसमें फार्मूला होगा देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab देन ए प्लस बी। जब प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सेंटर में -3ab अप्लाई होगा, जब माइनस वाला फार्मूला होगा तो सेंटर में +3ab अप्लाई होगा। बाकी ब्रैकेट जो हैं वो उसके मुताबिक होंगी जो आप फाइंड कर रहे हैं। अगर प्लस की वैल्यू आप फाइंड कर रहे हैं तो दोनों ब्रैकेट में प्लस आएगा और अगर माइनस की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो दोनों ब्रैकेट में माइनस आएगा। देन अब यहाँ इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब को बिल्कुल सेम इसी तरह लिखेंगे। देन ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 4 और देन क्यूब आ जाएगा फार्मूले का। देन -3 ए बी की वैल्यू है 3 वो लिखेंगे ब्रैकेट में। देन ए प्लस बी की वैल्यू है 4। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल 4 का क्यूब, इसका मतलब ये है कि 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4 × 4 × 4 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64, यहाँ 64 आ जाएगा। देन -3 3 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल 64 में से -36 कर देंगे तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी देखते हैं। 64 - 36, 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकते, 1 कैरी देंगे। 14 में से 6 माइनस किया यहाँ पे आ जाएगा 8। देन यहाँ पर 5 बचा है, 5 में से 3 माइनस किया 2। देन इसका आंसर आ गया 28। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर 28। 11 है जिसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी व्हेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल 5 एंड ए माइनस बी इज़ इक्वल 5।
अब क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में आपको ए बी फाइंड करना है, ए बी की वैल्यू, और दो वैल्यू आपको गिवन है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू और ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है। अब जब भी क्वेश्चन में अगर क्यूब की वैल्यू आ जाए तो क्यूब वाला ही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab देन a माइनस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 देन इज इक्वल ए माइनस बी की वैल्यू है 5, तो ये आ जाएगा 5 का क्यूब देन प्लस 3ab। ए बी मालूम करना है, सेम एज इट इज़ लिखेंगे, a माइनस बी की वैल्यू है 5। अब यहाँ पर 5 लिखेंगे इज इक्वल 5 का क्यूब 1 to 5, क्योंकि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 1 to 5 देन 3 5 ज़ा 15ab। अब ए बी हमें मालूम करना है तो इसे हम स्टार्ट में लिखेंगे, तो यहाँ पे ये वैल्यू प्लस में है, ये माइनस में आ जाएगी, माइनस 15ab देन इज़ इक्वल आ जाएगा 1 to 5 और ये प्लस 5 है, जब राइट साइड पे आ जाएगा माइनस का 5 माइनस 15ab इज़ इक्वल 1 to 5 में से माइनस 5 कर देंगे तो ये बचेगा 120 देन ए बी इज़ इक्वल 120 और ये जो 15 है, अब देखिए ये माइनस का है, इसे हम उस तरफ लेके जा रहे हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, बल्कि माइनस में आएगा, पर यहाँ 15 मल्टीप्लाई से आ जाएगा डिवाइड में और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब इसे सॉल्व करेंगे कैंसिल करके, 5 3 ज़ा 15 देन 5 2 ज़ा 10 और ये 2 ज़ीरो के साथ आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20 देन 3 1 ज़ा 3 और 3 8 ज़ा 24। तो ए बी इज़ इक्वल आ जाएगा माइनस का 8। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरह होगा बिल्कुल। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी when a cube minus b cube is equal 16 and a minus b is equal 4। अब यहाँ फार्मूला अप्लाई होगा, बिल्कुल सेम यही फार्मूला अप्लाई होगा, माइनस का क्यूब वाला, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल a माइनस बी का होल क्यूब देन प्लस 3ab a माइनस बी। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू है 16 इज इक्वल a माइनस बी की वैल्यू है 4 और ये क्यूब आ जाएगा देन प्लस 3ab बिल्कुल एज इट इज़ लिखेंगे देन a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 4। 16 इज इक्वल 4 का क्यूब, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 देन यहाँ 64 आ जाएगा प्लस 3 4 ज़ा 12, 12ab आ जाएगा देन 16 इज इक्वल 64। अच्छा यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा प्लस 12ab है, ए बी हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर ले आएंगे इस वैल्यू को, ये आ जाएगी माइनस में, 12ab इज़ इक्वल 64 देन ये प्लस 16 है, राइट साइड पे चला जाएगा माइनस का 16 देन माइनस 12ab इज़ इक्वल 64 में से माइनस 16 कर देंगे, 1 यहाँ पे कैरी आएगी, 14 में से 6 माइनस किया 8 देन अब यहाँ पर बचा है 5, 5 में से 4 माइनस किया 1 माइनस किया 4 देन यहाँ पर अब वैल्यू जो बचेगी 48 माइनस, अब यहाँ पर हमें ए बी फाइंड करना है, ए बी लिखेंगे इज़ इक्वल 48 देन 12 मल्टीप्लाई से आ जाएगा डिवाइड में और ये आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे इसे कैंसिल करेंगे, 2 6 ज़ा 12 देन 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 देन 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12। ए बी इज़ इक्वल आ जाएगा 4 माइनस का, देन ए बी की वैल्यू आ चुकी है -4। क्वेश्चन नंबर 11 और देन क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब व्हेन ए माइनस बी इज़ इक्वल 5 एंड ए बी इज़ इक्वल 7। अब इस क्वेश्चन में ए क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड करना है, फार्मूला बिल्कुल यही सेम अप्लाई होगा, पर यहाँ पे प्लस की वैल्यू थी, इसमें माइनस की होगी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल ए माइनस बी का होल क्यूब देन प्लस
3ab a minus b, देन a क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल a माइनस बी की वैल्यू क्या है 5 है, 5 आ जाएगा और क्यूब आ जाएगा फार्मूले का, देन प्लस 3ab की वैल्यू है 7, देन a माइनस बी की वैल्यू है 5, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल 5 का क्यूब, इसका मतलब 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, देन प्लस 3 7 ज़ा 21, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, तो ये आ जाएगा 105, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल 125 प्लस 105 करना है, देन 125 105 प्लस करना है 5 और 5 10 होंगे, 0 1 कैरी, 2 और 1 3, देन 1 और 1 2, तो ये आ जाएगा 230, तो ये इसका आंसर आ चुका है। नंबर 14 है जिसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब व्हेन 5x प्लस वाई इज इक्वल 13 एंड xy इज इक्वल 10। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई होगा क्योंकि x क्यूब और y क्यूब दिया गया है और प्लस में यानी कि प्लस वाला फार्मूला अप्लाई होगा, देन a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b। अब यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला अप्लाई होगा, इसके ज़रिए सॉल्व करेंगे। अब यहाँ जो वैल्यू दी गई है वैन के बाद 5x प्लस वाई, इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू 5x है और b की वैल्यू y है, तो पहले हम a b की वैल्यू करके इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आएगा a की वैल्यू हो जाएगी 5x और देन क्यूब आ जाएगा फार्मूले का, प्लस b की वैल्यू है y आ जाएगा और क्यूब फार्मूले का, देन इज़ इक्वल a की जगह 5x प्लस b की जगह y और देन क्यूब फार्मूले का आ जाएगा माइनस 3। अब यहाँ भी a की वैल्यू 5x और b की वैल्यू y, देन a की वैल्यू 5x प्लस b की वैल्यू y। अब यहाँ 5 का क्यूब होगा 125 और x क्यूब आ जाएगा, देन प्लस और आ जाएगा y का क्यूब, और ये यहाँ पे 5x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 13, तो यहाँ 13 आ जाएगा और ये आ जाएगा क्यूब माइनस 3 5 ज़ा 15 और xy आ जाएगा, देन 5x प्लस वाई की वैल्यू है 13, देन 125 x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये बिल्कुल सेम लिखेंगे क्योंकि यही वैल्यू फाइंड करनी है जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में। 13 का क्यूब, 13 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, देन 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, देन 1 3 ज़ा 3 और 1 1 ज़ा 1, ये आ जाएगा 169। अब 169 को अगेन 13 से मल्टीप्लाई करना है, 3 9 ज़ा 27, देन 3 6 ज़ा 18, 19 और 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 20, देन 3 1 ज़ा 3, 4 एंड 5, 1 9 ज़ा 9, 1 6 ज़ा 6 और 1 1 ज़ा 1, 7 9, देन 6 और 5 11 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 1 2, देन 7 9, देन 11 और ये 1 और 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 2197, देन माइनस, अब यहाँ पे है 15 और एक्स वाई की वैल्यू है 10, देन यहाँ पे 13 आ जाएगा। अब नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे बिल्कुल सेम इसी तरह आ जाएगा, ये 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज़ इक्वल, अब यहाँ पे 15 10 और देन फिर अगेन मल्टीप्लाई होगा, तो 15 10 यहाँ पे हो जाएगा 150 और 150 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, 051, ये आ जाएगा 1950, 2197 माइनस 1950,
अब यहाँ 2197 में से माइनस करने हैं 1950, 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज़ इक्वल, अब यहाँ इसमें से हम माइनस करेंगे 7 में से 0 माइनस किया 7, 9 में से 5 माइनस किया 4, और 1 में से 9 माइनस नहीं होता, कैरी देंगे। 11 में से 9 माइनस किया 2, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 247। क्वेश्चन नंबर 15 है जिसमें लिखा है फाइंड वैल्यू ऑफ 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब वैन 6a माइनस 7b इज इक्वल 11 एंड ab इज इक्वल 8। अब यहाँ पे इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में प्लस वाला फार्मूला अप्लाई हुआ था क्यूब का, देन यहाँ पे माइनस वाला अप्लाई होगा क्योंकि वैल्यू माइनस में है। a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल a माइनस b का होल क्यूब, देन प्लस 3ab a माइनस बी। अब यहाँ a की वैल्यू इसके मुताबिक देखेंगे तो a की वैल्यू 6a है और b की वैल्यू 7b है, तो यहाँ a की जगह आ जाएगा 6a, देन क्यूब फार्मूले का माइनस b की वैल्यू 7b, देन क्यूब इज़ इक्वल, अब a माइनस b की वैल्यू, अब यहाँ पे a की वैल्यू 6a है, देन माइनस b की वैल्यू 7b, देन क्यूब प्लस 3, a की वैल्यू 6a और b की वैल्यू है 7b, देन a की वैल्यू है 6a माइनस b की वैल्यू है 7b। अब 6 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 216 a क्यूब, माइनस 7 का क्यूब करेंगे आएगा 343 b क्यूब, देन इज़ इक्वल, अब यहाँ 6a माइनस 7b की वैल्यू लिखनी है जो कि 11 है, और ये आ जाएगा क्यूब फार्मूले का, देन प्लस 3 6 18, 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेवन 1 7, देन प्लस 5 आ जाएगा 12, देन यहाँ पे ये आ जाएगा 126 और ये ए बी इसके साथ लिख लेंगे, देन 6a माइनस 7b की वैल्यू है 11, 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब, देन 11 का क्यूब करना है, 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 ज़ा 1, देन 1 2 1 आ जाएगा। अब दोबारा से हमें मल्टीप्लाई करना है 121 को 11 से, देन यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1331 प्लस 126 को 126 और ए बी की वैल्यू है 8 ब्रैकेट में लिखेंगे, देन 11। अब यहाँ अगेन हमें मल्टीप्लाई करना है, 11 को 8 से मल्टीप्लाई किया 88, अब 88 को मल्टीप्लाई करना है 126 से, अब यहाँ 8 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, यह आ जाएगा 48, देन 8 2 ज़ा 16, 16 में 4 ऐड किया 20, देन 8 1 ज़ा 8, 9 और 10, देन यहाँ अब 8 को अगेन 6 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 48, देन 8 2 ज़ा 16 और ये आ जाएगा 20, देन यहाँ पे आ जाएगा 10। तो ये यहाँ पे वैल्यू आएगी इसकी 11,088, 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब। अब इसका जो आंसर आएगा दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा इसका 9, देन 8 और 3 आ जाएगा 11, 3 और 1 4, देन 2 और 1, तो ये आ जाएगा 12,419। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
सीन है जिसमें लिखा है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x³ व्हेन x प्लस 1/x इज इक्वल 7। अब यहाँ पर वैल्यू दी गई है x प्लस 1/x की वैल्यू है 7 और हमें क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करना है क्योंकि यहाँ क्यूब में वैल्यू गिवन है। तो यहाँ भी क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, a³ प्लस b³ इज इक्वल a प्लस b का होल क्यूब देन -3ab a प्लस बी। अब यहाँ ए बी की हमें वैल्यू लिखनी है तो वो क्या होंगी। अब यहाँ देखें वैन के बाद जो लिखा है x प्लस 1/x, ए की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1/x। तो यहाँ अप्लाई करते हैं, a की जगह आ जाएगा x, देन x आ जाएगा और क्यूब फार्मूले का, b की जगह 1/x और क्यूब फार्मूले का, a की जगह x प्लस b की जगह 1/x देन क्यूब माइनस 3x 1/x देन a की जगह x प्लस b की जगह 1/x। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो करना है, x का क्यूब तो x³ ही आ जाएगा, देन प्लस 1 का क्यूब 1 होता है और x का क्यूब आ जाएगा, देन इज़ इक्वल। अब x³ प्लस 1/x³ ये आ चुका है क्योंकि ये हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये तो शुरू में ही ये वैल्यू इस तरह आ चुकी है। देन x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 7 और क्यूब आ जाएगा फार्मूले का, देन -3 और ये x से x हो गया कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 ही आएगा। x प्लस 1/x की वैल्यू है 7, देन x³ प्लस 1/x³ इज़ इक्वल 7 का क्यूब होता है 343, देन -3 7 ज़ा 21। x³ प्लस 1/x³ इज़ इक्वल 343 में से 343 में से माइनस करना है 21 को, 3 में से 1 माइनस किया 2, 4 में से 2 माइनस किया 2 और ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पर जो आंसर आपका आएगा 322। ये x³ प्लस 1/x³ का आंसर आ चुका है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 17 करना है। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है फाइंड वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1/x³ व्हेन x माइनस 1/x इज इक्वल 11। अब क्वेश्चन नंबर 16 में जो फार्मूला अप्लाई हुआ था प्लस का, अब यहाँ माइनस का अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ माइनस लिखा है। a³ माइनस b³ इज इक्वल a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab एंड a माइनस b। अब a की वैल्यू यहाँ पे x है और b की वैल्यू 1/x, देन b की जगह आ जाएगा 1/x और ये आ जाएगा क्यूब, a की जगह x माइनस b की जगह 1/x और ये क्यूब आ जाएगा, देन प्लस 3 a की जगह x b की जगह 1/x, देन a की जगह x लिखा माइनस b की जगह 1/x लिखा। ये x का क्यूब होगा x³ माइनस 1 का क्यूब 1 होता है, x का क्यूब आ जाएगा, देन इज़ इक्वल। अब x माइनस 1/x की वैल्यू 11 है, देन 11 और ये आ जाएगा क्यूब, देन प्लस 3 क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 होता है और x माइनस 1/x की वैल्यू है 11। x³ माइनस 1/x³ इज़ इक्वल 11 का हमें क्यूब करना है। तो 11 का क्यूब क्या होगा, 11 11 ज़ा 1 to 1 और 1 to 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 1331, देन प्लस 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया 33। x³ माइनस 1/x³ इज़ इक्वल, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर इसे जब ऐड करेंगे इसमें तो आपका आंसर आ जाएगा 4 6 3 और 1 1364। ये आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट 1 और पार्ट 2 है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट बाय यूजिंग द रिलेवेंट फार्मूलाज। हर एक क्वेश्चन को जो इसमें पार्ट्स दिए गए हैं उसे सॉल्व करना है फार्मूला के ज़रिए। फार्मूला आपको पहचानना पड़ेगा हर सवाल में। अब देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट 1 जो है इसमें लिखा है 2x² प्लस 3y² 4x4 माइनस 6x² प्लस 9y4। अब इसमें अगर हम 2x² को
ए समझेंगे, ये जैसे मिसाल के तौर पे ए है और प्लस और 3y² को अगर हम b समझें तो ये बन जाएगा a प्लस बी। देन अगर यहाँ पर हम इसे a² कहें और ये होगा माइनस ab और ये प्लस b²। अब देखें a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b², ये फार्मूला बन गया a³ प्लस b³ का। a³ प्लस b³ ये बराबर होता है a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b²। अब ये जो राइट साइड पे दोनों ब्रैकेट्स हैं ये ऑलरेडी सॉल्व है क्वेश्चन के ज़रिए। अब हमें सिर्फ a³ प्लस b³ ये सॉल्व करना है। a की वैल्यू फर्स्ट वाली वैल्यू होगी 2x² और b की वैल्यू होगी 3y²। तो हमें सिर्फ ये हिस्सा जो लेफ़्ट साइड पर है ये सॉल्व करना है। तो ये बहुत ही सिंपल है। अब देखें a की जगह आप लिखेंगे 2x² और होल क्या आ जाएगा क्यूब, यानी कि पावर 3। फिर उसके बाद प्लस है और b की जगह आ जाएगा 3y² और होल क्या आ जाएगा क्यूब। अब यहाँ पे इसे जब सॉल्व करेंगे 2 का क्यूब, 2 को यानी कि 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ आ जाएगा 8। अब ये x लिखेंगे और यहाँ x के ऊपर ये स्क्वायर है यानी कि पावर 2 है और होल पावर 3 है, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 3 ज़ा 6, देन उसके बाद प्लस। अब यहाँ पे 3 का क्यूब, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ आ जाएगा 27y। इसी तरह y के ऊपर पावर 2 है और होल पावर 3 है, 2 3 ज़ा 6, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट 2 है जिसमें लिखा है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू x² प्लस y² इंटू x4 प्लस y4। अब इसमें भी हमें फार्मूला पहचानना है कौन सा अप्लाई होगा। अब सबसे पहले अगर हम x को a कहें माइनस b को y को b कहें तो ये हो जाएगा a माइनस b, और इसको अगर हम x को a कहें प्लस y को b कहें तो ये हो जाएगा a माइनस b a प्लस b। अब यहाँ पे फार्मूला जो अप्लाई होगा वो a² माइनस b² का होगा। a² माइनस b² ये बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी। देखिए यही फार्मूला यानी कि अप्लाई हो रहा है इसके ज़रिए। दो ब्रैकेट जो राइट साइड के हैं वो दोनों क्वेश्चन के ज़रिए सॉल्व है, हमें सिर्फ लेफ़्ट साइड वाला अप्लाई करना है a² माइनस b²। अब यहाँ ये बहुत ही सिंपल है, a की जगह हमें x लिखना है और b की जगह y लिखना है। तो यहाँ a की जगह x आ जाएगा, देन होल स्क्वायर माइनस फार्मूले का b की जगह y आ जाएगा और ये होल स्क्वायर। तो अगर हम इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी x² माइनस y²। अब क्वेश्चन के ज़रिए अगर हम देखें तो ये हो जाएगा x² माइनस y²। अब ये हमने इसे सॉल्व कर लिया दो ब्रैकेट को। अब इसके आगे ये ब्रैकेट लिखेंगे x² प्लस y² और तीसरी ब्रैकेट है x4 प्लस y4। अब सेम इसी तरह यहाँ भी फार्मूला अप्लाई होगा इन दो ब्रैकेट पे, a² माइनस b², यही फार्मूला अप्लाई होगा क्योंकि ये a माइनस बी बन रहा है और ये a प्लस बी। अब यहाँ पर अगर हम दोबारा फार्मूला अप्लाई करते हैं तो a की वैल्यू x² होगी और b की वैल्यू y²। अब देखिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, a की जगह आ जाएगा x² और होल स्क्वायर फार्मूले का, देन माइनस b की जगह y², b की जगह y² और होल स्क्वायर आ जाएगा फार्मूले का। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x का 4 लिखेंगे, देन माइनस और ये आ जाएगा y4। अब ये बाकी ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई, सिर्फ लास्ट ब्रैकेट रहती है ये x4 प्लस y4, इसके साथ लिखेंगे x4 प्लस y4। अब अगेन थर्ड टाइम दोबारा फार्मूला अप्लाई होगा यही वाला a² माइनस b², क्योंकि अब यहाँ देखें a की वैल्यू x4 है और b की वैल्यू y4 है, a माइनस बी a प्लस बी और बराबर होता है a² माइनस b²। तो सेम इसी तरह हम करेंगे, a की जगह x4
और b की जगह y4 को अप्लाई करेंगे। तो इसे जब सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह होगा, a की जगह x4 और होल आ जाएगा स्क्वायर फार्मूले का, फार्मूला सेम यही वाला है, माइनस b की जगह आ जाएगा y4 देन होल स्क्वायर फार्मूले का। अब इसे जब सॉल्व करेंगे, ये x का x लिखा 4 टू ज़ा 8 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस y लिखा 4 टू ज़ा 8, तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 जिसका पार्ट 3 है, जिसमें लिखा है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर। अब यहाँ पर ये दो ब्रैकेट को हम आपस में कंबाइन करेंगे और फिर देखेंगे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले जो है x माइनस वाई, x माइनस वाई के साथ हम ये ब्रैकेट अटैच करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे x प्लस वाई के साथ हम ये माइनस वाली ब्रैकेट को कंबाइन करेंगे, x प्लस वाई देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ लास्ट वाली ब्रैकेट को कंबाइन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर। अब अगर दो ब्रैकेट को आप देखें तो आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगा कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। अब x को अगर हम a कहें और y को b कहें, a माइनस बी, और ये a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और सेम अगर हम प्लस वाला फार्मूला लिखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखें दो ब्रैकेट जो शुरू की लिखी हैं इस पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे माइनस वाला। दो राइट साइड के दोनों ब्रैकेट क्वेश्चन के ज़रिए सॉल्व है, सिर्फ आपने लेफ़्ट साइड के जो फार्मूले का हिस्सा है वो सॉल्व करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और इसी तरह दो जो ब्रैकेट अगली वाली हैं उस पर फार्मूला अप्लाई होगा प्लस वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ भी राइट साइड वाली ब्रैकेट दोनों क्वेश्चन के ज़रिए सॉल्व हैं, सिर्फ लेफ़्ट साइड को सॉल्व करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को। और लास्ट में दोनों जो ब्रैकेट हैं इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे यही प्लस वाला, क्योंकि ये भी यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है इसमें। अब देखें पहले हम दो ब्रैकेट जो शुरू वाली हैं इसे सॉल्व करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अप्लाई करेंगे। तो a की वैल्यू x है और b की वैल्यू y है, तो यहाँ पे होगा a की जगह x और होल क्यूब आ जाएगा, माइनस b की जगह y या y लिखा और होल क्यूब आ जाएगा। अब इसी तरह जो ब्रैकेट है यानी कि दो जो अगली ब्रैकेट हैं उस पर फार्मूला अप्लाई होगा ये प्लस वाला। तो यहाँ पे a की जगह इसमें भी x है और b की जगह y है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, a की जगह x लिखना है और b की जगह y लिखना है। तो यहाँ पे इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब। देन नेक्स्ट अगर हम सॉल्व करेंगे ये वाली ब्रैकेट तो ये इस तरह होगी, यानी कि a की जगह x आ जाएगा, देन होल क्यूब आएगा, फिर उसके बाद प्लस फार्मूले का, और b की जगह y लिखेंगे और क्यूब आ जाएगा फार्मूले का। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब। और लास्ट में दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे इसी प्लस वाले फार्मूले के ज़रिए, पर यहाँ पे a की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और b की वैल्यू वाई स्क्वायर है। a की वैल्यू एक्स स्क्वायर देन b की वैल्यू वाई। इसमें देखें फार्मूला अप्लाई होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला अप्लाई होगा। यहाँ a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, क्वेश्चन में ज़रा साइन की मिस्टेक हुई है, यहाँ प्लस नहीं माइनस है, तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई होगा।
तो यहाँ पे a की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और b की वैल्यू वाई स्क्वायर है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू बनेगी, a की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर, देन क्यूब आ जाएगा फार्मूले का, और प्लस इसी तरह b की जगह लिखेंगे y और वाई स्क्वायर, और देन क्यूब आ जाएगा फार्मूले का। अब यहाँ अगला स्टेप करेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इसे जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा x लिखा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, x 6 आ जाएगा प्लस y 6 हो जाएगा। अब ये दो ब्रैकेट जो लिखी हैं शुरू में, इसे सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए ये a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, तो फार्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब यहाँ a की जगह x क्यूब है, a की जगह x क्यूब और b की जगह y क्यूब। तो ये अगला स्टेप किस तरह करेंगे, अब यहाँ a की जगह x क्यूब लिखेंगे और ये स्क्वायर है, यहाँ पे देखें a स्क्वायर है, यानी कि a की जगह x क्यूब लिखा है और स्क्वायर आ जाएगा फार्मूले का, देन माइनस b की जगह y क्यूब और स्क्वायर आ जाएगा फार्मूले का, और ये जो वैल्यू है ये इसी तरह लिखेंगे बिल्कुल, x6 प्लस y6। अब इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x लिखा और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा x6 माइनस y6, और देन यहाँ पे ये ब्रैकेट इसी तरह लिखेंगे। अब यहाँ अगेन दोबारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे, यही वाला, क्योंकि यहाँ देखिए a माइनस बी ए प्लस बी ये बन रहा है, a माइनस बी और ये है a प्लस बी, तो फार्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब a की जगह x6 लिखेंगे और b की जगह y6 लिखेंगे, तो ये इस तरह फार्मूला आपका बनेगा, x6 a की जगह x6 लिखा और ये होल स्क्वायर आ जाएगा फार्मूले का, देन माइनस b की जगह y6 लिखा होल स्क्वायर फार्मूले का। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x लिखेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, x12 माइनस ये आ जाएगा y12, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, x12 माइनस y12। ये क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड पार्ट हो चुका है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 का फोर्थ पार्ट 4 है, जिसमें लिखा है 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y इंटू 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इंटू 16x4 प्लस 81y4। अब इसे भी फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देन आपने सबसे पहले पहचानना है कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। अगर 2x को a कहें और 3y को b कहें, ये हो जाएगा a प्लस बी, 2x को a कहें और 3y को b, ये हो जाएगा a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ बहुत ही सिंपल तरीके से पहचान सकते हैं आप फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा। अब देखें यहाँ a की जगह 2x और b की जगह 3y है, तो ये फार्मूला ये बनेगा a प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट हो जाएगी a माइनस बी, तो ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें ये जो ब्रैकेट हैं दोनों ये क्वेश्चन के ज़रिए सॉल्व है, सिर्फ हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सॉल्व करना है। a की जगह हम लिखेंगे 2x और ये होल आ जाएगा स्क्वायर ये फार्मूले का, देन माइनस b की जगह लिखेंगे 3y, देन ये स्क्वायर आ जाएगा फार्मूले का। अब बाकी दोनों ब्रैकेट 4x स्क्वायर वाली और 16x4 ये बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और 16x4 प्लस 81y4 ये बिल्कुल सेम इसी तरह लिखेंगे। अब इसे जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 टू द 4 और x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है 3 3 ज़ा 9 और ये आ जाएगा y स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 16x4 प्लस 81y4। अब इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी यही फार्मूला अप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a की जगह 4x स्क्वायर है और b की जगह
9y² को लिखेंगे। फार्मूला यही अप्लाई होगा। आप देखें यहाँ पे ये क्या बन गया है, a, 4x² को a कहेंगे, ये a हो जाएगा, माइनस 9y² b है तो ये b हो जाएगा। देन नेक्स्ट ब्रैकेट a, 4x² a है, प्लस 9y² की जगह b लिखेंगे, a माइनस b, a प्लस b। अब देखिए किसके बराबर होता है, a² माइनस b²। अब हमें दोनों ब्रैकेट ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, a² माइनस b² को सॉल्व करना है। a की जगह हम लिखेंगे 4x², देन स्क्वायर आ जाएगा फार्मूले का, माइनस b की जगह लिखेंगे 9y² और ये होल स्क्वायर आ जाएगा फार्मूले का। अब ये जो लास्ट ब्रैकेट है बिल्कुल सेम इसी तरह लिखेंगे, 16x4 प्लस 81y4। अब इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 4 ज़ा 16, देन x लिखेंगे 2 2 ज़ा 4, x4 आ जाएगा, देन माइनस 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 9 ज़ा 81 और y लिखेंगे 2 2 ज़ा 4, y4 और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम इसी तरह आ जाएगी, x4 16x4 प्लस 81y4। अब यहाँ भी इन दोनों ब्रैकेट को इसी तरह सॉल्व करेंगे। अब a की जगह 16x4 है और b की जगह 81y4 है। पहली वैल्यू को a की वैल्यू हम समझेंगे और b की और सेकंड वैल्यू को हम b समझेंगे, तो ये कुछ इस तरह होगा। अब देखिए यहाँ पे a माइनस b और a प्लस b ये बनेगा, जो कि बराबर होता है a² माइनस b²। अब यहाँ भी यही फार्मूला अप्लाई होगा। दोनों ब्रैकेट तो ऑलरेडी सॉल्व है, हमें सिर्फ a² माइनस b² सॉल्व करना है। a की जगह लिखेंगे 16x4, देन होल स्क्वायर आ जाएगा फार्मूले का, माइनस b की जगह लिखेंगे 81y4, 81y4 होल स्क्वायर आ जाएगा फार्मूले का। अब 16 का स्क्वायर, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, देखिए ये आ जाएगा 256 लिखा और x लिखेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ा 8, 256 x 8 आ जाएगा, माइनस अब 81 का स्क्वायर करना है, 81 को 81 से मल्टीप्लाई करना है, देखिए ये आ जाएगा 6561, 6561 और y लिखेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ा 8, तो ये इसका आंसर। अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, जिसमें 4 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें लिखा है 3/2b प्लस 2/3b इंटू 9b² प्लस 4/9b² माइनस 1। अब इसके जितने भी पार्ट्स हैं इसमें फार्मूला अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला के ज़रिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, तो फार्मूला के ज़रिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ इसे जब सॉल्व करेंगे तो उसके लिए देखें आसान तरीका ये है कि आपने फ़र्स्ट वैल्यू को a समझना है और सेकंड वैल्यू को b समझना है। तो यहाँ पे a की जगह क्या है 3/2b और b की जगह क्या है 2/3b, तो ये बन जाएगा a प्लस b और सेकंड ब्रैकेट हो जाएगी, जैसे फर्स्ट वैल्यू a है, यहाँ पे स्क्वायर मौजूद है तो ये a² हो जाएगा, देन उसके बाद प्लस, अब यहाँ भी स्क्वायर मौजूद है तो ये हो जाएगा b², देन लास्ट में ये हो जाएगा माइनस ab। अब यहाँ देखें फार्मूला कौन सा बन गया, a³ प्लस b³ का फार्मूला बन गया है, यानी कि a प्लस b a² माइनस ab प्लस b² किसके बराबर होता है, a³ प्लस b³। अब देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो सकता है। अब a की जगह लिखेंगे 3/2b और b की जगह लिखेंगे 2/3b, देन इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। a की जगह 3/2b और होल क्या आ जाएगा क्यूब फार्मूले का, देन उसके बाद प्लस b की जगह लिखेंगे 2/3b
देन होल क्यूब फार्मूले का। अब 3 का क्यूब क्या होता है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, यह आ जाएगा 27 अपॉन, अब यहाँ 2 का क्यूब, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा b का क्यूब प्लस 2 का क्यूब आ जाएगा 8 और अपॉन 3 का क्यूब 27 और ये आ जाएगा b क्यूब, इस क्वेश्चन का आंसर। देन इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट 2 है, जिसमें लिखा है 7y² अपॉन 9 प्लस 9 अपॉन 7y² इंटू 49y4 अपॉन 81 प्लस 81 अपॉन 49y4 माइनस 1। सेम इसी तरह सॉल्व करना है। फार्मूला अप्लाई होगा a क्यूब प्लस b क्यूब का। 7y² अपॉन 9 ये हम a समझेंगे, a की वैल्यू है 7y² अपॉन 9 और b की वैल्यू है 9 अपॉन 7y²। तो इस तरह ये ब्रैकेट क्या बन जाएगा, a प्लस b और देन यहाँ पे ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस ab और ये किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब सेम इसी तरह सॉल्व करना है जैसे हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया था इस क्वेश्चन के। अब a की जगह लिखेंगे 7y² अपॉन 9 और होल आ जाएगा क्यूब प्लस b की जगह लिखेंगे 9 अपॉन 7y² होल क्यूब। अब 7 का क्यूब मालूम करना है, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 7 7 ज़ा 49, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 343 y। अब यहाँ पे y के ऊपर स्क्वायर पहले से लिखा है तो 2 का हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 6 और अपॉन 9 का क्यूब, 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 9 9 ज़ा 81 और 81 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 729। इसी तरह प्लस 9 का क्यूब अभी मालूम कर चुके हैं, 3 4 यहाँ पे आ जाएगा 729 729 और देन अपॉन में 7 का क्यूब क्या था 343 और यहाँ पे आ जाएगा y और ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6, ये आ जाएगा y6, ये इस क्वेश्चन का आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है, इसके बाद पार्ट 3 और 4 करेंगे। 3 है x4 अपॉन 12 प्लस 12 अपॉन x4 इंटू x8 अपॉन 144 प्लस 144 अपॉन x8 प्लस 1। अब यहाँ इसे सॉल्व करने के लिए फार्मूला पहचानना है। तो सबसे पहले a को अगर हम x4 अपॉन 12 कहें, यानी कि फर्स्ट जो वैल्यू होगी ब्रैकेट की वो a की वैल्यू है, देन b की वैल्यू 12 अपॉन x4 होगी। तो यहाँ ये क्या बन जाएगा a प्लस b और देन ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस ab। अब ये दोनों ब्रैकेट ये किसके बराबर हो गई, a क्यूब माइनस b क्यूब, क्योंकि क्या है कि इस क्वेश्चन नंबर 19 के पार्ट 3 में ज़रा क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है बुक में। यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रैकेट है यहाँ पे ये जो है माइनस में है और क्वेश्चन नंबर 19 के पार्ट 4 में जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो यहाँ पे प्लस की होगी, यानी कि यहाँ पे साइन की मिस्टेक हुई है, ये माइनस आएगा और इसमें प्लस आएगा। तो यहाँ पे ये हम माइनस कर देते हैं और ये होगा प्लस। जब साइन अगर हमने चेंज किए हैं, यानी कि ये फार्मूले के ज़रिए देखें, यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब है जो किसके बराबर होता है a माइनस b, a² प्लस b² प्लस ab। तो यहाँ पे ये प्लस नहीं आएगा बल्कि माइनस आएगा। अब देखिए a की जगह हम लिखेंगे x4 अपॉन 12 होल क्या आ जाएगा क्यूब माइनस b की जगह लिखेंगे 12 अपॉन x4 का होल क्यूब। अब यहाँ पे x का x लिखेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 ज़ा 12। अब यहाँ 12 का क्यूब यानी कि 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है,
ये 12 12 सा होगा 144 और 144 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1728। देन माइनस 12 का क्यूब अभी हमने लिखा है, यहाँ पे यही आ जाएगी वैल्यू। देन x लिखेंगे 4 का क्यूब यानी कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट 4 है जिसमें लिखा है सी स्क्वायर प्लस 1/c² इंटू C4 प्लस 1/C4 प्लस 1। अब यहाँ पे भी जो फार्मूला अप्लाई होगा वो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा, जिसमें यहाँ पे यानी कि साइन जो है ये प्लस का है और देन यहाँ पे ये माइनस का आता है। a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर a की वैल्यू c स्क्वायर है और देन b की वैल्यू 1/c²। तो यहाँ हम लिख लेते हैं a की वैल्यू c स्क्वायर, देन b की वैल्यू 1/c²। तो यहाँ हमें सिर्फ ये दो ब्रैकेट ऑलरेडी सॉल्व है क्वेश्चन के ज़रिए, सिर्फ a क्यूब प्लस b क्यूब को सॉल्व करना है। a की जगह लिखेंगे c² होल क्यूब फार्मूले का आ जाएगा, देन प्लस b की जगह 1/c², देन होल क्यूब फार्मूले का। अब यहाँ लिखेंगे c, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, देन प्लस 1 का क्यूब 1 होता है, देन c लिखेंगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, यहाँ पे c 6 प्लस 1/c6, ये इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 के चारों पार्ट हो चुके हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।